ऑलराइट एवरीवन, सो आज मैंने देखी है द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो ये फिल्म। और कैसी लगी मुझे ये फिल्म, आइए बात करते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहली चीज, इसमें मुख्य भूमिका में हमें यानी कि सुपर हीरो की भूमिका में नजर आते हैं जैकी श्रॉफ और कई सारे बच्चे और भी बहुत सारे कलाकार जरूर है। बट इस फिल्म की जो मुख्य कहानी है वो एक पोता और दादा इनके बीच के रिश्ते की है। और सबसे पहले कहानी जो है, बिल्कुल स्पॉयलर्स नहीं दिए जाएंगे, डोंट वरी। बट कहानी कुछ ऐसी है कि एक छोटा सा बच्चा है जो बार बार अपने पिता का एक्चुअली ट्रांसफर हो रहा है, तो उसका स्कूल एक्चुअली चेंज करना पड़ रहा है। तो जब उसका स्कूल चेंज करना पड़ रहा है तो उसके फ्रेंड्स नहीं बन पा रहे, तो फ्रेंड्स बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसी सिचुएशंस में उसने एक लाइफ की क्रोनोलॉजी समझ ली है और वो एक हैक उसको मिल चुका है कि जब भी किसी नए स्कूल में चले जाओ, कुछ तो बहुत अतरंगी सी कहानियां सुना दो अपने दादा के बारे में और फिर दोस्त आपके यूं बन जाएंगे चुटकी बजाकर। तो यही एक रौब जमाने के लिए वो अपने क्लास में जाकर बता देता है कि मेरे दादा जो है वो सुपर हीरो है, उनके पास सुपर पावर्स है। तो वो सुपर पावर्स एग्जैक्टली है क्या, और फिर बच्चे जो है फिर ये सारी चीज़ों में उलझने लगते हैं और फिर बार बार उसके घर के आगे पीछे घूमने लगते हैं। फिर आगे जाकर क्या होता है, और इस पिक्चर में एलियंस क्या सच में आते हैं, और अगर आते हैं तो कौन जीतता है, एलियंस की लड़ाई आखिर किन से होने वाली है और क्यों होने वाली है, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी द ग्रेट ग्रैंड सुपर हीरो इस फिल्म में। तो सबसे पहले हम सब लोग मिलेनियल्स है और हम सब लोग बचपन से शकला का बुम बुम या फिर सोनपरी, भूतनाथ, इस तरीके का कंटेंट, ओ माय फ्रेंड गणेशा, इस तरीके की फिल्में, इस तरीके की टीवी सीरियल्स देखकर बड़े हुए हैं। शक्तिमान फॉर दैट इंस्टेंस, मुकेश खन्ना जी नाराज हो जाएंगे अगर उनका शक्तिमान का नाम मैंने नहीं लिया तो। एनीवे, सो इस तरीके का कंटेंट देखकर हम सब लोग बड़े हुए हैं। तो जब आप इस फिल्म को देखने के लिए बैठोगे तो आपको लेजिट अपना बचपन याद आ जाएगा और आपको वो सारी चीज़ें याद आ जाएगी कि कैसे स्कूल से आते वक्त बैग ऐसे दूर से फेंक देने का घर में किसी भी कोने में, और फिर फटाफट टीवी के सामने बैठ जाने का, कुछ भी खाना पीना इसकी कोई सुध नहीं रहती थी एक्चुअली। ये सारी चीज़ें आपके मतलब सामने ऐसे जिंदा हो जाएगी वापस, वो सारी यादें, वो सारा बचपना। और क्योंकि हम सब लोग सिनेफाइल्स हैं, हम सब लोग दिन और रात कंटेंट देखते रहते हैं, तो अगर आप भी उस स्टेट पे अगर पहुंचे हो जहाँ पर आप वॉयलेंस, बहुत ही एक्स्ट्रा सस्पेंस, डार्क थ्रिलर, हॉरर, सुपरनैचुरल, इन सारे जॉनर्स की फिल्में देख देख कर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा बहुत डिटॉक्स कर लेते हैं भाई, है ना, दिमाग का, तो अगर आप उस जोन में पहुंच चुके हो तो आप डेफिनेटली इस फिल्म को एक मौका दे सकते हो। बिलीव मी, आप इस फिल्म पे ट्रस्ट कर सकते हो। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर ही रहे हो तो फील गुड मूवी है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। थ्रू आउट द फिल्म कुछ लॉजिक नहीं लगाना, कुछ दिमाग नहीं लगाना, बस बिंदास मस्त आराम से बैठो, टेंशन फ्री होके बैठो और बस देखते रहो, बस देखते रहो, बस कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं। तो ये वो एक फील गुड वाली डेफिनेटली मूवी साबित हो सकती है जो पूरे परिवार के साथ बैठकर आप देख सकते हो। अच्छा, दूसरी पॉजिटिव चीज यहाँ पर ना, लंबा लंबा सांस लेने का, लंबा लंबा सांस ले, लंबा लंबा सांस छोड़, पेड़ लगा, खुश रहे, दूसरों को भी खुश रहने दे, भिड़ू, बच्चा है तो मेरा, बच्चा है तो मेरा। तो ये सारे डायलॉग्स आप जब भी जैकी श्रॉफ के कैंडिड कुछ बीटीएस के कुछ क्लिप्स वगैरह रहते हैं सोशल मीडिया पर, रील्स वगैरह रहती है, उनमें अगर आपने देखा होगा तो इस पिक्चर में भी सेम जैकी श्रॉफ आपको दिखाई देंगे। कहीं पर भी नहीं लगेगा कि आप एक्टिंग किसी की देख रहे हो इस फिल्म में। तो जैकी श्रॉफ लिटरली ही इज द सुपरस्टार ऑफ दिस फिल्म, डेफिनेटली ही डिजर्व्स इट। तीसरा पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म के शैतानी बच्चे। बिलीव मी यार, हर एक बच्चे का कैरेक्टर एक दूसरे से भिन्न भिन्न प्रकार का है और वो आपको महसूस होगा। बड़ी ही चतुराई से सारे डायलॉग्स लिखे गए हैं। इनफैक्ट पूरा फर्स्ट हाफ तो इतना एंटरटेनिंग है कि वन लाइनर्स, अभी देखो, जब भी ना एडवांस बच्चे होते हैं ना, अपने पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे फलाने फलाने का बच्चा बहुत एडवांस है, वो बिल्कुल, उसको तमीज़ नहीं है बड़ों से बात करने की, या फिर वो बहुत ज़्यादा खुद को शाना समझता है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़े बड़े फेंकता रहता है, अपनी उम्र से ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करता है, तो वो बच्चा एक्चुअली मुझे भी पसंद नहीं है। जो बदतमीज़ी को जस्टिफाई करने वाले पेरेंट्स और उनके बच्चे मुझे पसंद नहीं है। बट इस फिल्म में जो बच्चे दिखाए गए हैं वो बदतमीज़ी नहीं कर रहे किसी से, बट उसके बावजूद वो बहुत शैतानी बच्चे हैं। आई आई होप वी आर ऑन द सेम पेज, बिकॉज़ मैं कुछ आपको वही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कई सारी ऐसी फ़िल्में मैंने देखी है जहाँ पर ना बच्चों को बहुत एडवांस दिखाने के चक्कर में ना बदतमीज़ी करते हुए दिखाया जाता है, या फिर लव अफ़ेयर, सेक्स-वेक्स की बातें करते हुए दिखाया जाता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। मुझे जेनुइनली ऐसे घिन आती है उन सारे बच्चों की एक्टिंग से और उनके डायलॉग से। बट यहाँ पर इस पिक्चर में सारे बच्चे जो, उनका इनोसेंस बहुत ही प्रायोरिटी लेवल पर रखा गया है। शैतानी भी बहुत ज़्यादा करते हैं, उतनी क्यूरियोसिटी के साथ आते हैं वो हम सबके सामने हर एक सीन में, और जिस तरीके से वन लाइनर्स उनको दिए गए हैं वो बहुत ही एंटरटेनिंग है, मुझे बहुत पसंद आए। इन सब बच्चों में से एक लड्डू नाम का शायद बच्चा है जिसका किराना स्टोर है, जिसके पापा का बिज़नेस है।
वहाँ पर एक स्पेशल सीन है, अब मैं नहीं बताऊँगी आपको क्या होता है, बट उस किराना स्टोर पे कोई तो आता है और फिर जिस तरीके से वो बच्चा वो पूरा सीन एग्ज़ीक्यूट उन्होंने किया है, वो बहुत ही बढ़िया है। वो मेरे लिए सबसे स्टैंड अलोन सीन रहा पूरी फ़िल्म में। मुझे वो एक बच्चा बहुत पसंद आया, सारे के सारे बच्चे भी पसंद आए एंड ओवरऑल बच्चों का और जैकी श्रॉफ इनका जो एक रिलेशन दिखाया गया है, वो मुझे बहुत ज़्यादा प्यारा लगा। अगला पॉज़िटिव पॉइंट है, इस फ़िल्म का बीजीएम बहुत ही मस्त है, एंटरटेनिंग है और आखिर में उठ मत जाना एक गाना है, उसको पूरा देखकर जाना, आपको अच्छा एक्सपीरियंस देगा वो गाना। बहुत ही कूल गाना है, मुझे अच्छा लगा। तो आजकल ऐसी फ़िल्में बनना थोड़ा-सा कम हो गया है, जहाँ पर कोई भी डबल मीनिंग के जोक्स नहीं हो, जहाँ पर कोई आइटम नंबर बीच में नहीं आ रहा है, जहाँ पर कोई साफ-सुथरी ऐसी फ़िल्में, है ना? जिसके बारे में बात कर रही हूँ। तो ये बिल्कुल वैसी फ़िल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ, छोटे बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हो। इनफैक्ट मैं जिस थिएटर में गई थी देखने के लिए, मेरे पीछे का जो बच्चा था वो फ़िल्म खत्म होने के बाद बोल रहा था कि अच्छा मतलब सेकंड पार्ट आने वाला है। मम्मा हम सब लोग आएँगे हाँ, पक्का ज़रूर, मैं मेरे सारे दोस्तों को भी लेकर आऊँगा अगली बार। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि छोटे बच्चे एक्चुअली ठहाके लगा-लगा कर हँस रहे थे और पेरेंट्स भी हँस रहे थे, हम सब लोग हँस रहे थे। तो आई लव्ड द फ़िल्म। हाँ, इस फ़िल्म में कुछ त्रुटियाँ भी हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हो सकती थी बट शायद जानबूझ के उन्होंने नहीं रखी है वो। जैसे सीजीआई का काम, वीएफएक्स का काम, स्पेशल इफ़ेक्ट्स डिपार्टमेंट का काम जो है, वो बहुत ही बिलो एवरेज है। बिलो एवरेज के भी नीचे वाला अगर कोई स्तर होगा तो वहाँ का वो काम है एंड बहुत गंदा काम है। बट लाइक आई सेड ये फ़िल्म ही एक्चुअली उस हिसाब से बनाई गई है जहाँ पर वो कुछ बहुत बड़े-बड़े आपको दावे भी नहीं कर रहे, है ना? वो आपको कुछ बहुत बड़े-बड़े प्रोमिसेस भी नहीं कर रहे कि हम बहुत ही अच्छा, एकदम बढ़िया वाला स्पेशल इफेक्ट्स का काम आपको देने वाले हैं और आपको बहुत मज़ा आएगा। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही काम है सोनपरी, शाका लाका बूम बूम टाइप वाला। तो हाँ, मतलब काम चलाऊ काम है बट बिलीव मी मैं ऑलरेडी बहुत लो एक्सपेक्टेशंस के साथ इस फ़िल्म को देखने के लिए चली गई थी। तो इस फ़िल्म ने मुझे निराश नहीं किया बट बीइंग अ सिनेफाइल ऑफ कोर्स आइड लाइक टू गिव 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5 टू दिस फ़िल्म। मुझे फ़िल्म पसंद आई, दिमाग का डिटॉक्स हो गया भाई। अगर आपने फ़िल्म देखी है तो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो और इस फ़िल्म में ना एक सबसे बढ़िया बात अगर कुछ हुई है, तो वो ये है कि फ़िल्म बच्चों को भी बोर नहीं करेगी, बहुत ही हल्के-फुल्के अंदाज़ में, वन लाइनर्स के अंदाज़ में बच्चों को एक अच्छा मैसेज देने वाली ये पिक्चर है। तो आई लव्ड द फ़िल्म अगेन। सो आप लोगों की क्या राय है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख़्याल रखिएगा। पीस आउट।